आज की वीडियो में जो है हमने OSPF को डिस्कस करना है। हमने जो है वो रूटिंग प्रोटोकॉल स्टार्ट किया हुआ था। अगर आप जो है वो इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा था कि हमने जो है वो सब पहले स्विच जो है वो डिस्कस किया था, उसके बाद जो है वो हमने राउटर जो है वो स्टार्ट किया था। तो लास्ट वीडियो जो है तो उसमें हमने राउटिंग प्रोटोकॉल रिप और EIGRP को जो है वो डिस्कस किया था। आज की वीडियो में जो है वो हमने OSPF को डिस्कस करना है। तो उसके लिए जो है वो मैंने पैकेट ट्रेसर जो है वो ओपन किया हुआ है। तो यहाँ से जो है वो हम एक फ़ाइल ओपन कर लेते हैं जिसपे जो है हम OSPF जो है वो रन करेंगे। जो है वो हमने EIGRP के लिए यूज़ की थी, उसी को हम यूज़ करेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल OSPF को रन करने के लिए। तो ये जो है वो एक मैंने सिनेरियो जो है वो बनाया हुआ है। ये मैंने जिस इंटरफेस पे जो IP साइन किया हुआ है ये मैंने वहाँ मेंशन किया हुआ है। अभी जो है वो इसके सारे इंटरफेस जो है वो बंद जा रहे हैं क्योंकि अभी ये जो है वो हमने इनको अप नहीं किया और इनको IP एड्रेस भी साइन नहीं किया। तो हम पहले इनको जो है वो अप करेंगे, IP एड्रेस साइन करेंगे, तो उसके बाद जो है वो हम इन पे OSPF को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो उसके लिए राउटर 1 पे चलते हैं। पहले इसको जो है वो कर लेते हैं। तो ये हमने पहला जो है राउटर ओपन कर लिया है। इसके CLI में जाएंगे और स्टार्ट यहाँ पे हम पहले चेक कर लेंगे कि इस पे कुछ कॉन्फ़िगर है कि नहीं। शो IP इंटरफेस ब्रीफ। अच्छा, अभी जो इसके सारी पोर्ट जो है वो डाउन जा रही हैं, उन पे जो है वो IP एड्रेस भी कोई साइन नहीं किया हुआ। तो हम पहले IP एड्रेस से साइन करके इनको अप कर लेते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट, इसको जो है वो हमें IP दिया हुआ है 192.168.1.100 और गेटवे सबनेट देंगे और इसके बाद नो शटडाउन। इसी तरह इंटरफेस पे जाएंगे, सीरियल, यहाँ पे IP साइन करेंगे 1.1.255 इसका सबनेट मास्क और नो शटडाउन। इसके साथ क्लॉक रेट यहाँ पे सेट करना है हमने, वो हम ये सेट कर देते हैं। अब चेक कर लेते हैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके। अब देखें जैसे ही हमने इंटरफेस पे IP सेंड करके इनको अप किया, ये फास्ट इथरनेट जो है वो अप हो गई हुई है, लेकिन जो सीरियल वाली है वो अभी डाउन जा रही है क्योंकि अभी हमने इसके दूसरे एंड पेज को जो है वो अप नहीं किया। तो ये आप देख सकते हैं कि जो इसका इंटरनल जिसपे हमने फास्ट इथरनेट वाला था वो अप हो गया हुआ है, लेकिन ये अभी अप नहीं हुआ। इसको अप करने के लिए हम जो है दूसरे राउटर को असेस करते हैं। इसको बड़ा कर लेते हैं और यहाँ तक कर लेते हैं। इसके CLI पे जाएंगे, इनेबल मोड में जाएंगे, शो IP इंटरफेस ब्रीफ करते हैं। तो ये अभी यहाँ पे कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है, तो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं जल्दी से। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x1 पे जाएंगे, IP 192.168.2.100 और सबनेट देंगे और नो शटडाउन करेंगे। अब हम करेंगे इसके इंटरफेस जो है वो दूसरे जो हमने किया था दूसरे एंड पे 0x0 IP एड्रेस इसको सेंड करेंगे 1.1.1.1। ये IP एड्रेस जो है वो हमने दूसरे एंड पे किया था, इसलिए यहाँ पे हम 2 करते हैं 255.0.0.0 और नो शटडाउन करेंगे। अच्छा, ये अप हो गया। अब इसका दूसरा इंटरफेस उसको भी IP सेंड कर देते हैं, सीरियल वाले को 0x2x1 पे। यहाँ पे हम IP सेंड करते हैं 2x2x2x2 और इसको सबनेट इसका होगा ये वाला। नो शटडाउन करेंगे और क्लॉक रेट जो है इसका 72,000। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ के साथ। तो फास्ट इथरनेट 0x1 इसको इसका IP नहीं इसने लिया, ये अप हो गई हुई है, लेकिन अभी इसने इसका IP नहीं लिया। इसके अलावा 0x2x0 पे हमने ये IP दिया हुआ है, ठीक है, ये अप हो गई हुई है।
इसके बाद जो है वो सीरियल 0/1 पे हमने ये आईपी दिया और अभी इसका दूसरा एंड जो है वो डाउन जा रहा है क्योंकि अभी हमने उस पर जो है वो आईपी साइन नहीं किया। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं कि इसका जो है वो उसने आईपी एड्रेस अभी क्यों नहीं लिया। तो ये दोबारा देख लेते हैं, कॉन्फ़िगर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 आईपी एड्रेस 192.168.2.100.255.255.255 इसका जो है वो सबनेट और नो शटडाउन। तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, अब ये देखें ये अब इसने इसका जो है वो आईपी एड्रेस ले लिया हुआ है। इसी तरह अब हम तीसरे राउटर पे जाएंगे, उस वहाँ पे ये देखें ये अप हो गई हुई है पोर्ट और इसकी फास्ट इथरनेट जिसपे हमने 200 वाला साइन किया था ये भी अप हो गया है। अभी हमने ये वाला जो है वो इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया जिसपे हमने ये आईपी दिया है, लेकिन इस एंड पे जो है वो अभी हमने ये कॉन्फ़िगर करना है, इस वजह से ये भी डाउन जा रहा है। तो हम इसको ओपन करके कर लेते हैं। इसके CLI पे आते हैं और कर लेते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करते हैं। तो अभी इस पर कुछ भी जो है वो कॉन्फ़िगर नहीं है, तो इस पर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 पे। आईपी एड्रेस जो है इसका 192.168.3.100 और इसका सबनेट जो है वो इसका ये सबनेट जो है ये कर और इसके साथ जो है इसको कर लेते हैं नो शटडाउन। अब इसका इंटरफेस सीरियल जो है के 1 और इस पे आईपी साइन करना है 2.2.2.3 और इसका सबनेट और नो शटडाउन। अब चेक कर लेते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो ये जो है वो अप होगी हुई है और 0/2/1 ये भी अभी अप हुई है। अभी दोबारा चेक करते हैं इसको, ये देखें ये भी अप होगी हुई है और ये इंटरफेस जो है वो फास्ट इसका अभी भी इसने आईपी नहीं लिया इस पर भी। तो ये कहाँ प्रॉब्लम, ये दोबारा कॉन्फ़िगर कर लेते हैं हम। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 पे जाएंगे, आईपी एड्रेस देंगे 192.168.255.255.255.0 और नो शटडाउन। अभी दोबारा जो है वो चेक कर लेते हैं। अच्छा ये देखें ये अब इसने 3.100 ले लिया। अब जो है वो हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन कर ली है राउटर पे, इंटरफेस पोर्ट्स वगैरह सारा कुछ अप हो गया हुआ है। ये हमने मेंशन किया हुआ है कि कौन सा आईपी किस इंटरफेस पे हमने जो है वो साइन किया है। अब जो है वो पीसी चेक कर लेते हैं कि इन पे आईपी साइन है या इन पे भी अभी करना है। इन साइन पे आईपी है वो साइन किया हुआ है। ये 3.120 इसको दिया हुआ है क्योंकि इसका गेटवे जो है वो 3 वाली सीरीज़ में दिया है हमने, यहाँ पे 3 वाला इसलिए इसका जो है वो गेटवे 3.100 दिया हुआ है। तो अभी पिंग इसी तरह ये 1 वाला नेटवर्क है, इस पे जो है वो हमने 1 वाला आईपी दिया और इसका गेटवे जो है वो 1.100 है। तो हम पिंग चेक कर लेते हैं ये आपस में पिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहाँ से चेक करते हैं 192.168.2 वाले को चेक कर लेते हैं। तो ये 2 वाले को जो है वो एक्सेस नहीं कर रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, जैसे कि ये पिंग जो है वो आपस में नहीं कर रही। इसी तरह जो है वो कर लेते हैं 3.10 को कर लेते हैं 3.10 जो है वो भी जो है वो एक्सेस नहीं हो रहा। और हम कर लेते हैं 3.20 को, वो भी जो है वो हमारे पास एक्सेस नहीं हो रहा। मतलब कि ये जो सिस्टम है सारे ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे, क्योंकि ये कम्युनिकेट करने के लिए जब यहाँ पे जाते हैं अपने राउटर पे के पास जाते हैं, यहाँ से पिंग जहाँ पे जाती है तो यहाँ पे राउटर जो है उसको जो है वो इसके आईपी का जो है वो पता नहीं होता, इस वजह से वो पिंग जो है वो यहीं पे ब्रेक हो जाती है। तो हम इन राउटर को पे जो है OSPF रन करेंगे, जिसकी वजह से ये तीनों जो है वो अपने जो आईपी जैसे अपने राउटिंग टेबल जो है वो आपस में शेयर करते हैं और उस वजह से जो है वो उनको पता चल जाता है कि ये जो है वो आईपी इस इंटरफेस पे जाना चाह रहा है, तो वो जो है वो इसको फॉरवर्ड कर देता है। तो हम इसके लिए राउटर पहले 1 पे जाते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं राउटर 1 पे आए हैं, यहाँ पे हम पहले हम देख लेते हैं हमारे साथ कौन सा इंटरफेस डायरेक्टली कनेक्टेड शो आईपी राउट। तो 2 इंटरफेस जो है वो हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है,
तो अब हमने इन पे OSPF रन करना है। आपको पता है कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड जो होते हैं, हमने इन्हीं को जो है वो राउट करवाना होता है। तो हम यहाँ पे चलते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे राउटर OSPF, आगे क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आगे आईडी पूछ रहा है। ये आईडी जो है वो कंपलसरी है, जो हम इसे एक राउटर पे जो आईडी देंगे वही आईडी जो है वो बाकी सब पर होगी। तो यहाँ पे हम आईडी जो है वो 10 कर लेते हैं, OSPF 10। इसके अलावा नेटवर्क जो हमने राउट करवाना है वो कौन सा है, वो ये वाले 2 राउट हैं जो हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो पहले हम 1 वाला लिख लेते हैं, 1.0.0.0। इसके बाद हम लिखेंगे इसका जो है वो वाइल्ड कार्ड जो है वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वाइल्ड कार्ड जो होता है वो सबनेट का उल्ट होता है। तो A क्लास का सबनेट जो होता है उसका उल्ट जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये वो बनता है 0.255.255.255। और इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है एरिया। जिस भी राउट को हम आपस में कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं वो एक ही एरिया में होने चाहिए। जो डिफरेंट एरिया में होंगे वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो है वो हम एरिया जो है वो लिखना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करेंगे तो ये बता रहा है कि हम कौन कितने एरिया जो है वो हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे एरिया जो है वो भी मैं 10 लिख लेता हूँ। ये जो है वो एक राउट जो है, एक नेटवर्क जो है वो हमने OSPF में राउट करवा दिया। इसी तरह हम नेटवर्क लिखते हैं दूसरे वाला भी, 192.168.1.0। और उसका जो है वो सबनेट जो है, वाइल्ड कार्ड जो हमने लिखना है सबनेट का उल्ट, वो बनेगा 0.0.0.255। और एरिया जो है वो 10 जो है हमने रखा है। तो ये जो है वो एक साइड में जो है वो हमने राउट करवा दिया। अब हम दूसरे राउटर पे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कौन से राउट जो है वो हमने राउट करवाने हैं, मीन्स के जो सबसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो IP राउट करेंगे तो ये 3 हमें बता रहा है कि 3 जो है वो हमारे साथ 3 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो हम इन पे जो है वो करना चाहते हैं, कॉन्फ़िगर करेंगे, नेटवर्क में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन, वहाँ पे हम लिखेंगे राउटर OSPF 10, क्योंकि हमने 10 जो है वो आईडी रखी थी दूसरे पे, तो इस पे भी हम 10 ही रखेंगे। नेटवर्क हम लिखेंगे 0.0.0 और इसका सबनेट वाइल्ड कार्ड बिट जो आएगा वो आएगा 0.255.255.255। और इसका एरिया जो है वो हमने रखा है 10। इसके इसी तरह दूसरा नेटवर्क हम करेंगे 2.0.0.0 और इसका सबनेट जो होगा वो आएगा 0.255.255.255। और एरिया जो हमने इसका लिखना है वो आ जाएगा ना 10। इसी तरह तीसरा नेटवर्क जो हमने राउट करवाना है वो है 192.168.2.0 और इसका जो है वाइल्ड कार्ड बिट लिखना है हमने, वो आएगा 0.0.0.255। और इसका एरिया क्या आएगा, एरिया इसका आ जाएगा 10। अच्छा, ये हमने कर दिया। अब हम तीसरे राउटर पे जाएंगे, यहाँ पे हम करते हैं शो IP राउट जो हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, 2 हैं। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, यहाँ पे हम लिखेंगे राउटर OSPF 10। नेटवर्क जो हमें राउट करवाना है वो है 2.0.0.0 और इसका जो है वो आ जाएगा 0.255.255.255 इसका सबनेट। और इसका एरिया जो है वो 10। इसी तरह दूसरा नेटवर्क जो है करवाना है 192.168.3.0 और इसका जो है 0.0.0.255 और इसका जो है वो एरिया आएगा, एरिया जो हमने लिखना है वो 10।
अच्छा, अब हमने तीनों जो है वो राउट करवा दिया। अब हम चेक कर लेते हैं कि वो आपस में राउट हुए हैं कि या नहीं हुए। यहाँ पे हम करेंगे शो IP राउट। देखें, पहले हमने शो IP राउट किया था तो हमें सिर्फ 2 बता रहा था जो डायरेक्टली कनेक्टेड थे। अब जो है वो हमें 5 बता रहा है राउट, और साथ में जो हमारे OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू कनेक्ट हुए हैं उनके साथ जो है वो O लिखा आ रहा है। ये देखें, ये इनके साथ जो है वो O लिखा आ रहा है। O जो है वो यहाँ पे बता रहा होगा, ये O जो है वो OSPF को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि ये 1 डॉट नेटवर्क जो है वो 2.2.2 IP एड्रेस से आया, जो कि इंटरफेस 0.2/1 के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह ये बाकी हमें बता रहा है कि ये वाला नेटवर्क जो है वो इस IP के थ्रू हमारे पास आया है, और ये हमारे पास इस इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है। मीन्स के जो तीनों राउटर थे, जब हमने इन पे जो है वो राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया तो इन तीनों ने जो है वो अपने राउटिंग प्रोटोकॉल आपस में शेयर किए, और जो जिसके पास जो राउटर थे वो उसने एक दूसरे के साथ शेयर किए। मीन्स कि इसके पास ये 1.0 था और उसके पास 1.1 था। इसने जब इसके साथ शेयर किया तो इसने देखा कि मेरे पास ये वाला राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है, तो ये जो है वो उसने नेटवर्क अपने अंदर सेव कर लिया, और ये वाला नेटवर्क भी इसने अपने राउटिंग प्रोटोकॉल में सेव कर लिया। अब जब जो है वो हम इन पे पिंग चेक करेंगे तो ये जो है वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो हम पहले इस पे चलते हैं, यहाँ पे पिंग चेक कर लेते हैं 192.168.1.10 वाले सिस्टम को। पहला पैकेट जो है वो ARP नेम में जाता है, और आपको पता है कि जैसे ही ये पिंग शुरू होगी दूसरे पैकेट ये देखें आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसी तरह 2 वाले को चेक कर लेते हैं, 2 वाला भी जो है आपस में कम्युनिकेट कर रहा है। इसी तरह 2 डॉट नेटवर्क को चेक कर लेते हैं, पहला पैकेट जो है वो ARP में जाता है, और सेकंड पैकेट से जो है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। ये देखें, अब हम इनको जो है वो रियल एनवायरनमेंट से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम चेक कर लेते हैं, ये पैकेट इस सिस्टम से हमने इस सिस्टम को भेजना है। कैप्चर फॉरवर्ड करेंगे, ये स्विच के पास गया, स्विच ने जो है वो राउटर के भेजा। राउटर जो है वो अपना राउटिंग प्रोटोकॉल टेबल चेक करेगा, उसमें जो है वो उसकी एंट्री होगी तो आगे भेज देगा, अगर इसकी एंट्री नहीं होगी तो वो पैकेट को जो है वो यहीं ब्रेक कर देगा। अच्छा, उसने आपने आगे भेज दिया, उसने अपना राउटिंग टेबल चेक किया, उसकी एंट्री उसने देखी और उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। ये देखें, इसने जो है वो उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब ये जो है वो भेजेगा कि ये मेरे इंटरनल नेटवर्क में है, वो इसको अपने नेटवर्क में भेज देगा, और इस पैकेट पे जो है वो रिसीव हो गया। अब ये जो है वो इसको जो है वो रिप्लाई देगा, अपने राउटर के पास गया, वहाँ से जो है वो निकल के दूसरे नेटवर्क में जाएगा, वहाँ से पैकेट निकलेगा और अपने नेटवर्क में आ जाएगा। यहाँ से जो है वो वापस इसको आएगा स्विच के पास, और वापस जो है वो अपने PC पे आ जाएगा, और ये पैकेट जो है वो सक्सेसफुल जो है वो रिसीव हो गया। ये उसके ऊपर टिक का निशान आ रहा है। इसी तरह हम जो है वो चेक कर लेते हैं इस PC से इस PC की कम्युनिकेशन। अच्छा, ये इन प्रोग्रेस, अभी हम इसको फॉरवर्ड करते हैं, ये आगे जाएगा स्विच के पास, और वहाँ से नेटवर्क में अपने राउटर पे, वहाँ से नेटवर्क से बाहर निकलेगा, दूसरे नेटवर्क में इंटर होगा, और वहाँ से जो है वो स्विच के थ्रू डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएगा। यहाँ से जो है वो इसको रिप्लाई दिया जाएगा, रिप्लाई के साथ वो अपने राउटर दूसरे नेटवर्क में इंटर हुआ और स्विच से होता हुआ अपने PC पे पहुँच गया, और ये पे सक्सेसफुल आ रहा है। तो ये था OSPF के थ्रू हमने देखा कि OSPF के थ्रू के जो है वो कैसे हम आपस में कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। OSPF जो है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो यही है, मोस्टली इम्पोर्टेंट जो है वो यही यूज़ किया जाता है, क्योंकि जितने भी होते हैं जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उन्होंने अपने एंड पे OSPF ही जो है वो कॉन्फ़िगर किया होता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा और मेन जो फायदा है वो है इसका एरिया। जिस राउटिंग प्रोटोकॉल को हम जिस एरिया में डाल देंगे वो जो है वो सेपरेट होता जाएगा। मीन्स के जिनको हम आपस में कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं उनको हम एक एरिया में डालेंगे, और जिनको जो है वो हम कम्युनिकेट नहीं करवाना चाहते वो जो है वो हम उनको दूसरे एरिया में डाल देंगे। जो डिफरेंट एरिया में होंगे वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इतने इसके एरिया को जो है वो हम एक एरिया में डाल दें, मीन्स के यहाँ तक जो 1.1 वाले हैं और ये PC जो है इनको हम एक एरिया में डाल देंगे तो ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे। और अगर हम इस PC और इसको जो है वो एक डिफरेंट एरिया में डाल देंगे तो ये जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे और ये आपस में कम्युनिकेट
नहीं करेंगे। डिफरेंट एरियाज होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, सिर्फ वही आपस में कम्युनिकेट करते हैं जो सेम एरिया में हमने इंटर किए होते हैं। तो ये OSPF जो है वो यहीं तक था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।